बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि 3 नंबर का फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई आ जाए कि बोहर्स मॉडल बनाएं, कोई हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल उसने दिया हुआ है सोडियम का और कह रहा है कि हम बोहर्स मॉडल बनाएं इसका, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे सोडियम की। बोहर्स मॉडल के लिए भी हमारे पास लाजमी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए, और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है हमेशा वो एटॉमिक नंबर की जाती है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, वो देख लें, ये सारा वही प्रोसीजर था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम एटॉमिक नंबर की करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक घर है, उसके अंदर 4 कमरे हैं। पहला कमरा क्या है, S, दूसरा P, तीसरा D, फोर्थ वन इज़ F। S पहला कमरा है तो हमेशा S1 से स्टार्ट होगा। P सेकंड रूम है तो P हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। D थर्ड रूम है तो D हमेशा 3 से स्टार्ट होगा। F फोर्थ रूम है तो F हमेशा 4 से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था S स्टैंड्स फॉर स्कूल, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, जो पीछे होगा वो भी लगाना है, पब्लिक स्कूल। D स्टैंड्स फॉर डिविजनल पब्लिक स्कूल, F स्टैंड्स फॉर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर मैंने आपको बताया था S के अंदर हमेशा हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ही हम नेक्स्ट में जाते हैं तो 4 ऐड कर देंगे, 2 + 4 तो P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे 6 + 4 D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे 10 + 4 F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी बोहर्स मॉडल आएगा तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है। 2 + 2 4 + 6 10, यहाँ पे 12 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, कितने ऐड करो, 11 बनता है, 1 ऐड करो तो हम 10 + 1 11। ये जो वीडियोस आपने नहीं देखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था 2 दफ़ा लिखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। S1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 के बाद 2 आता है, फिर ये S था 3 डाल दिया, 4 इसी तरह। P मैंने 2 से स्टार्ट किया क्योंकि सेकंड रूम था तो आगे काउंटिंग स्टार्ट कर दो। D 3 से स्टार्ट किया क्योंकि थर्ड रूम था, आगे काउंटिंग स्टार्ट कर दो। आज हमारी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये अब हमारे पास बोहर्स मॉडल बनाना है सोडियम का, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैंने लिख ली है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है इसमें टोटल कितने शेल हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 शेल हैं। सबसे पहले आपने बोहर्स मॉडल के लिए याद रखना, जो हमारे पास पहला सर्कल होगा उसमें आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने हैं। जब भी बोहर्स मॉडल आ जाएगा तो आपने फर्स्ट जो सर्कल होगा, शेल होगा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने हैं। ये मैंने मेरी पहली वीडियो थी केमिस्ट्री लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था एटॉमिक नंबर कैसे पता चलता है, एटॉमिक मास कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कैसे पता चलते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलते हैं। तो ये मैं आपको मज़ीद बताता हूँ आज इस वीडियो में दोबारा के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं। हमेशा पता लगता है जो भी हमारे पास स्मॉलर नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 11 है। जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक मास है, इसका दूसरा नाम है मास नंबर, वो कितना है 23। जो भी स्मॉलर नंबर होगा एटॉमिक नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा मास नंबर होगा। जितना भी एटॉमिक नंबर होगा हम आंखें बंद करके कहेंगे कि उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं। मीन्स के इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 11 ही हैं। जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम आंखें बंद करके कहेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी उतने ही हैं। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 11 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 11 ही हैं। जब हमारे पास एटम के ऊपर कोई चार्ज ना हो, हमने अपने सिलेबस की हद तक आपको समझाना है। हमारे सिलेबस में जब भी हमारे पास होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल हैं। अब हमारे पास क्या करना है, एटॉमिक नंबर क्या है 11, इट्स मीन उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। मास नंबर ग्रेटर वैल्यू थी। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का कैसे पता चलता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का ऐसे पता चलता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। मास नंबर 23 माइनस 11, तो हमारे पास सोडियम में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं 12 हैं। जो पहला हमारे पास शेल होगा उसमें हमने लिखने हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं 11 हैं, तो मैंने लिख दिया 11। न्यूट्रॉन कितने आए हैं 12 आए हैं, तो मैंने 12 लिख दिया। जो सेकंड शेल होगा उसमें देखना है हमारे पास पहले में कितने हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं 2 डाल रहा हूँ 1 2। फिर हमारे पास इसमें कितने हैं सेकंड में, ये हमारे पास दूसरा पूरा शेल है, तो 2 + 6 कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 8 डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, सोडियम का स्ट्रक्चर बन गया। आइए हम मज़ीद 3-4 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाऊँ। क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये मैंने वही मेथड मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वीडियोस देख लेनी है। स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले शेल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो मैंने बताया था जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 17 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितने होंगे 17, मैंने डाल दिया। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मैंने बताया था मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर क्या है 35, एटॉमिक नंबर क्या है 17, 35 माइनस 17, तो हमारे पास आ जाएगा 18। हमारे पास क्लोरीन में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं 18 आ गए। फिर उसी तरह करना है, पहले में कितने हैं 2, दूसरे में शेल में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 5 और + 2 7। तो पहले में 2 डाल दिए, दूसरे में हमारे पास 8 हैं तो 8 डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में हमारे पास कितने हैं 7 है, तो मैं 7 डाल दूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जांपल अब मैं बनाता हूँ सिलिकॉन का 14। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये हमारे पास कितने हो गए 2 + 2 4 6 10 12 14। इसी तरह हमने करना है, पहले में हमने क्या करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डालने हैं। प्रोटॉन कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं 14। न्यूट्रॉन कैसे आता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। अब पहले में कितने हैं 2 हैं, तो मैं 2 डाल देता हूँ। दूसरे में कितने हैं 2 4 6 8 थे, तो मैंने 8 डाल दिए। थर्ड में कितने हैं हमारे पास, थर्ड में 2 + 2 4 हैं, तो ये मैंने 4 डाल दिए। बहुत ईजी सा हमारे पास कॉन्सेप्ट था, हमारे लेवल पे यही है। कुछ भी बना लो, हम मैग्नीशियम का बना लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास नंबर 24 होता है। सबसे पहले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 12 हैं, न्यूट्रॉन 24 माइनस 12, न्यूट्रॉन भी 12 हैं। पहले में हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2। पहले में 2 हैं 2 डाल दिए। दूसरे में कितने हैं स्टूडेंट्स, दूसरे में मेरे पास 8 है, तो मैं 8 डाल देता हूँ। थर्ड में कितने हैं 2 हैं, तो मैं 2 डाल देता हूँ। ये मेरे पास 2 आ गए 1 2। तो जो भी हमारे पास आएगा, हमने बोहर मॉडल याद रखना। बोहर मॉडल के लिए हमेशा क्या किया जाता है, एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है और पहले में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया प्रोटॉन कैसे आता है, न्यूट्रॉन कैसे आता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा आ जाए जैसे हमारे पास सपोज पोटेशियम है 19, एक ये एग्जांपल कर लेते हैं 19 और 39, इसका आई थिंक सो मास नंबर होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो हम सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे। प्रोटॉन कितने हैं
19 जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितना है, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 39 माइनस 19 20 न्यूट्रॉन है। पहले शेल में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 8, फोर्थ में 1 2, दूसरे में कितने हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, थर्ड में भी 8 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ वन में कितने हैं, फोर्थ में हमारे पास कितने हैं 1 है, तो मैंने 1 कर दिया। ये हमारे पास पोटेशियम का बन गया। स्टूडेंट्स ये भी 3 नंबर का मोस्टली आ जाता है फेडरल बोर्ड में। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।